Good morning, student. Now, today's video lecture here we discuss about the new protocol of the transport layer is nothing but the SCTP, that is Stream Control Transmission Protocols. So, we already see that in the TCP/IP protocol suite there are total 4 layers. ठीक है. So, SCTP protocol are used in the transport layer. Transport layer is the fourth layer of the TCP/IP protocol suite. या जो TCP/IP मॉडल है उसकी ट्रांसपोर्ट लेयर फोर्थ लेयर है, जिसमें हमने अब तक देखा था कि UDP प्रोटोकॉल, देन उसकी फीचर, सर्विसेज एंड पैकेट फॉर्मेट. देन हमने देखा था TCP का भी पूरा पैकेट फॉर्मेट देखा था, उसका जो एरर कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल, ये सब सारे देख लिया था, हैंडशेकिंग देखा था. नाउ टुडे हियर वी डिस्कस द SCTP प्रोटोकॉल, दैट इज़ द स्ट्रीम कंट्रोल प्रोटोकॉल. ठीक है. सो ये जो प्रोटोकॉल होता है SCTP प्रोटोकॉल, ये जो हम ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज़ करते हैं, दिस इज़ अ न्यूली डेवलप प्रोटोकॉल, न्यूली डिज़ाइन प्रोटोकॉल. ठीक है. ऑलरेडी पहले TCP और UDP रहता था, लेकिन न्यूली डिज़ाइन किया गया है SCTP प्रोटोकॉल. ठीक है. So this is the protocol suite diagram in which here we use the SCTP in the transport layer. Now, transmission control protocol. So it is nothing but the stream control transmission protocol, SCTP. So stream control transmission protocol is a reliable message oriented transport layer protocol. स्ट्रीम कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है ये ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है. जैसे हमारा TCP जो था कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल था, UDP कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल था, तो ये जो है आपका स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल इज नथिंग बट SCTP इज ऑल्सो रिलायबल मैसेज ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. सो इट इज़ ऑल्सो दी रिलायबल यानी जैसे TCP रिलायबल प्रोटोकॉल था कि उसमें भी इट गिव द एक्नॉलेजमेंट. ठीक है. एक प्रॉपर ऑर्डर में डेटा को ट्रांसफ़र करना सोर्स टू रिसीवर्स एंड देन इट गिव द एक्नॉलेजमेंट. जब भी डेटा रिसीवर तक पहुंच जाता है तो रिसीवर हमें एक्नॉलेजमेंट सेंड करता था रिलायबल वे. और वहाँ पे भी क्या होता है कि जो भी आपका डेटा रहेगा, जो भी पैकेट रहेगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस में पर्टिकुलर रिसीवर तक सेंड किया जाता था. तो वही सारी सर्विसेज यहाँ पे SCTP प्रोटोकॉल भी प्रोवाइड करता है. सो इट्स कॉल्ड एज अ रिलायबल. मतलब अगर आपका डेटा अगर लॉस हो जाता है तो इसमें भी रिट्रांसमिशन की फैसिलिटी होती है. मैसेज ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज नथिंग बट अ कनेक्शन ओरिएंटेड. ठीक है. इज नथिंग बट द कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. यानी जैसे वहाँ पे हम पर्टिकुलर कनेक्शन क्रिएट करते थे प्रॉपरली, देन ट्रांसफर द डेटा एंड देन प्रॉपरली टर्मिनेट द कनेक्शन, हियर ऑल्सो वी परफॉर्म द सेम एक्टिविटी. ठीक है. देन SCTP हैज़ अ मिक्स्ड फीचर ऑफ TCP एंड UDP. सो ये जो नया प्रोटोकॉल जो डिज़ाइन किया गया है, सो ये हमने स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया और इट टेक्स द गुड फीचर्स ऑफ द TCP एंड UDP. जो TCP और UDP के जो फीचर्स है, जो अच्छे फीचर्स है, गुड फीचर्स है, उनको कॉम्बिनेशन करके हमने एक नया प्रोटोकॉल यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, इज़ नथिंग बट द SCTP. ठीक है. जिसमें TCP के कुछ गुड फीचर्स एज वेल एज UDP के जो गुड फीचर्स है उसको मिक्स करके SCTP प्रोटोकॉल को डिज़ाइन किया गया है. Then SCTP maintains the message boundaries and detect the lost data, duplicate data as well as the out of data. जैसे TCP में रिट्रांसमिशन फैसिलिटी थी, मैसेज बाउंड्रीज में जैसे बोला है कि अगर कोई डेटा लॉस्ट हो जाता है, अगर कोई पैकेट लॉस हो जाता है, डिस्कार्ड हो जाता है या आउट ऑफ ऑर्डर चला जाता है, सो ऑल दैट थिंग्स ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द SCTP प्रोटोकॉल. यानी ये क्या करता है कि वो सारे डेटा को मेंटेन करता है और वो अगर रिट्रांसमिशन की ज़रूरत पड़ती है पर्टिकुलर डेटा को, अगर कोई डेटा लॉस हो गया है, ठीक है, कोई डिस्कार्ड हो गया, आउट ऑफ ऑर्डर चला गया है, तो उसको रिट्रांसमिट करने की फैसिलिटी भी SCTP प्रोवाइड करता है, जैसे TCP में प्रोवाइड किया जाता था. ठीक है. देन SCTP प्रोवाइड द कंजेशन कंट्रोल एज वेल एज फ्लो कंट्रोल. ठीक है. तो मैंने यही बताया कि SCTP जो प्रोटोकॉल है इट टेक्स द गुड फीचर्स, जो अच्छे फीचर्स है TCP के, UDP के, उसको कंबाइन करके SCTP प्रोटोकॉल को डिज़ाइन किया गया है. तो जैसे TCP में हमने देखा था कि TCP में कंजेशन कंट्रोल होता है, फ्लो कंट्रोल होता है, उसी तरह से आपका SCTP प्रोटोकॉल दैट इज स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल में भी क्या कर सकते हैं, कंजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं एज वेल एज द डेटा के फ्लो को भी कंट्रोल किया जाता है. देन SCTP इज स्पेशली डिज़ाइन फॉर द इंटरनेट एप्लीकेशन. ये जो प्रोटोकॉल इट इज़ द स्पेशल पर्पस प्रोटोकॉल, स्पेशल पर्पस के लिए इसको डिज़ाइन किया गया. इंटरनेट के जो भी एप्लीकेशंस है, ठीक है, उसके लिए हम इसका यूज़ कर, जैसे कि आपका हो गया टेलीफोनी सिग्नलिंग के लिए इसका यूज़ हो सकता है, IP टेलीफोनी के लिए इसका यूज़ हो सकता है. ठीक है. देन मीडिया गेटवे कंट्रोल करने के लिए इट इज़ H.248 और H.2323. ये जो सारे
इंटरनेट से कनेक्टेड टेलीफोनी, ठीक है। सो इंटरनेट एप्लीकेशन के लिए इसका मेन यूज़ होता है, ये स्पेशल इसको इंटरनेट एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। देन ये जो प्रोटोकॉल होता है आपका एसटीटीपी प्रोटोकॉल, ये जो लाइज होता है बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर एंड नेटवर्क लेयर, क्योंकि जो एसटीटीपी प्रोटोकॉल जो है ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है इन बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर एंड नेटवर्क लेयर, दैट्स वाई एसटीटीपी प्रोटोकॉल ऑल्सो लाइज बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर एंड नेटवर्क लेयर, ठीक है। It and serve as the इंटरमीडियरी बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द नेटवर्क ऑपरेशन, एप्लीकेशन प्रोग्राम और नेटवर्क ऑपरेशन के बीच में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द एचटीटीपी प्रोटोकॉल, इट इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द एचटीटीपी प्रोटोकॉल कि स्ट्रीम कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है इट इज़ द प्रोटोकॉल दैट यूज इन द ट्रांसपोर्ट लेयर, इट इज़ द मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ये रिलायबल है, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, इट मीन्स दैट इट गिव द एक्नॉलेजमेंट, अगर डेटा लॉस हो जाते हैं तो उसमें रिट्रांसमिशन फैसिलिटी होती है, एज वेल एज ये एक प्रॉपर ऑर्डर में एक सीक्वेंस में डेटा को ट्रांसफर करता है जिस तरह से टीसीपी करता था। ये ऑल्सो क्या करता है, कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है, देन डेटा ट्रांसफर करता है और प्रॉपरली कनेक्शन को टर्मिनेट भी करता है। व्हेन बोथ पार्टीज आर एग्री, जब दोनों पार्टीज एग्री हो जाती है तो ये कनेक्शन को टर्मिनेशन भी प्रॉपरली करता है। अगर इसमें भी अगर इट ऑल्सो मेंटेन द लॉस डेटा आउट ऑफ डेटा, और अगर कोई पैकेट डिस्कार्ड हो जाते है उसको प्रॉपरली मेंटेन करता है, उसको रिट्रांसमिट करता है, ठीक है, आफ्टर द टाइमर इज एक्सपायर। तो ये जो होता है स्पेशली हम इंटरनेट एप्लीकेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं, एंड दैट प्रोटोकॉल लाइज बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर एंड नेटवर्क लेयर, ठीक, क्योंकि इट इज़ द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द एचटीटीपी प्रोटोकॉल। नाउ नेक्स्ट वन इज द एचटीटीपी सर्विसेज। सो एचटीटीपी प्रोवाइड सम इम्पॉर्टेंट सर्विसेज, ठीक है। पहला होता है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है इसमें आप अगर टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ करो, यूडीपी करो या एचटीटीपी करो, इसकी जो सर्विस होती है इट इज़ अ प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर का वर्क ही जो है, जैसे नेटवर्क लेयर में क्या होता है होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो उसी तरह से ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है वो प्रोसेस टू प्रोसेस, यानी वन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू अनदर एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में अगर कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है, सो एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज़ करते हैं। सो उसमें जितने भी प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करने वाले हैं, आइदर टीसीपी हो, यूडीपी हो, एचटीटीपी हो, ऑल आर द प्रोटोकॉल्स दैट सपोर्ट द प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशंस। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन यानी क्या बताया था मैंने कि वन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू अनदर एप्लीकेशन प्रोग्राम, एंड टू एंड कम्युनिकेशन यहाँ पे परफॉर्म होता है। जैसे नेटवर्क लेयर में एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ सिंपली कम्युनिकेट करवाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन उस कंप्यूटर के अंदर भी तो बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं ना, तो मुझे किस एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन करना है, नेटवर्क लेयर का काम होता है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवाना, कनेक्ट करना, लेकिन उन कंप्यूटर में भी तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस एप्लीकेशन के साथ मुझे कम्युनिकेट करना है, किस एप्लीकेशन को मुझे डेटा सेंड करना है। सो दैट वर्क इज़ हैंडल बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर वो वर्क को हैंडल करती है कि एक कंप्यूटर के अंदर जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है उसमें से अगर मुझे किसी एप्लीकेशन को के साथ कम्युनिकेशन करवाना है, कम्युनिकेशन करना है, तो उस एप्लीकेशन को ये क्या करता है, मतलब सेंडर का एप्लीकेशन प्रोग्राम को रिसीवर के एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ कम्युनिकेट करवाता है विद यूजिंग द पोर्ट नंबर्स, ठीक है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो हियर ऑल्सो एचटीटीपी प्रोटोकॉल ऑल्सो सपोर्ट दी प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशंस एंड ऑल्सो यूजेज द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ टीसीपी जो पोर्ट नंबर यूज़ करता था फॉर कम्युनिकेशन के लिए, वो सारे मतलब वो उसमें से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स का ये भी यूज़ करता है फॉर द कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड ऑल्सो सम एक्स्ट्रा पोर्ट नंबर्स का भी ये यूज़ करता है। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आयु ये जो प्रोटोकॉल है इसका पोर्ट नंबर है 9990, ये ISDN ओवर IP के लिए यूज़ किया जाता है। देन MU2 ये प्रोटोकॉल है उसका पोर्ट नंबर 2904, ये जो होता है ये टेलीफोन सिग्नल के लिए यूज़ किया जाता है। देन H.283 जो है इसका पोर्ट नंबर है 2945, ठीक है। 65,535 बाइट्स में से कोई भी नंबर एज ए पोर्ट नंबर हो सकता है, उसकी रेंज ये 0 to 65,535 बाइट्स, ठीक है। इसमें से पर्टिकुलर कोई भी जो नंबर है वो आपका क्या हो सकता है, पर्टिकुलर पोर्ट नंबर हो सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या किया है, जैसे हम TCP में प्रोटोकॉल यूज़ करते थे, ठीक है, विद द पोर्ट नंबर, तो यहाँ पे भी क्या किया जाता है, पर्टिकुलर पोर्ट नंबर अलोकेटेड किया जाता है फॉर द कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन दैट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द HTTP प्रोटोकॉल। नाउ सेकेंड वन इज द मल्टी स्ट्रीम फैसिलिटी। सो
HTTP प्रोवाइड द मल्टी स्ट्रीम सर्विस टू ईच कनेक्शन कॉल एज अ एसोसिएशन। ठीक है, मल्टी स्ट्रीम फैसिलिटी यानी क्या होता है कि इफ़ वन स्ट्रीम गेट्स ब्लॉक्ड द अनदर स्ट्रीम कैन डिलीवर द डेटा। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जैसे हम डेटा सेंड करते हैं तो अगर मेरी मल्टीपल स्ट्रीम को अलाउ करते हैं जिसके जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि अगर एक स्ट्रीम ब्लॉक हो जाती है मेरी, मतलब जिस स्ट्रीम के थ्रू मैं डेटा सेंड कर रही हूँ अगर वो स्ट्रीम मेरी ब्लॉक हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे स्ट्रीम से डेटा को डिलीवर कर सकते हैं। इट मीन्स इट गिव द अल्टरनेटिव ऑप्शन, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, द स्ट्रीम ऑफ द डेटा चंक, अगर किसी एक स्ट्रीम में से आउट ऑफ टू स्ट्रीम में से अगर किसी एक चंक से मेरा डेटा ब्लॉक हो गया, चंक इज नथिंग बट ब्लॉक्ड, तो हम डेटा को क्या कर सकते हैं, ना ही वेटिंग पीरियड में रखते हुए हम डेटा को दूसरे स्ट्रीम से सेंड कर सकते हैं। इट मीन्स दैट देयर हैव सम अल्टरनेटिव ऑप्शन। इनके पास क्या होता है, अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है कि अगर ये जो स्ट्रीम है जहाँ से मैं डेटा सेंड कर रही हूँ वो ब्लॉक हो गई है तो हम दूसरे स्ट्रीम से डेटा को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं उसको यहाँ पे एसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, सो मल्टी स्ट्रीम सर्विस टू ईच कनेक्शन इज कॉल्ड एज एसोसिएशन। जो भी हम यहाँ पे कनेक्शन टर्मिनोलॉजी जो यूज़ करते हैं उसको हम यहाँ पे एसोसिएशन ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द मल्टी स्ट्रीम फैसिलिटी, यानी ये मल्टी स्ट्रीम, अगर एक स्ट्रीम मतलब ब्लॉक हो गई तो दूसरे स्ट्रीम से आप डेटा सेंड कर सकते हो, तो इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपका HTTP प्रोटोकॉल। देन नेक्स्ट वन इज़ द फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। सो जैसा आपने देखा होगा कि TCP जो था ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में वर्क करता है, तो आपका HTTP प्रोटोकॉल भी क्या करता है, फुल डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेट करता है, जिसमें क्या होता है, द डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। ठीक है, डेटा दोनों डायरेक्शन से एट द सेम टाइम फ्लो हो सकता है, मतलब सेंडर रिसीवर के साथ और रिसीवर सेंडर के साथ साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट कर सकता है, जो TCP में फीचर्स था, फुल डुप्लेक्स मोड में वर्क करता था। उसी तरह से HTTP प्रोटोकॉल भी जो होता है वो फुल डुप्लेक्स मोड में वर्क करता है। देन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, नेक्स्ट वन इज द कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। सो the HTTP is a connection oriented protocol just like a TCP, with the only difference that it call as association। ठीक है, it call as association in HTTP, मतलब जहाँ पे हम वहाँ पे कनेक्शन ऐसे बोलते हैं ना, कनेक्शन क्रिएट करना, कनेक्शन टर्मिनेट करना, तो उस टर्मिनोलॉजी को हम यहाँ पे सिंपली एसोसिएशन बोलते हैं। कनेक्शन इज नथिंग बट द एसोसिएशन। तो जैसे मैंने बताया था कि TCP ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब क्या होता है, वो क्या करता है, पहले कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है, डेटा ट्रांसफर करता है, कनेक्शन को टर्मिनेट करता है। ये जो सारी प्रोसेस एक प्रॉपर वे में होती है। ठीक है, जब दोनों पार्टीज एग्री होती है फॉर कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए, तभी यहाँ पे कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाता है। और व्हेन बोथ पार्टीज आर एग्री टू टर्मिनेट द कनेक्शन, देन दिस प्रोटोकॉल प्रॉपर्ली टर्मिनेट द कनेक्शन। ठीक है, तो उसी तरह से HTTP प्रोटोकॉल भी जो है ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जस्ट लाइक अ TCP। सो इसमें कुछ स्टेप्स हैं। सो इफ़ यूज़र वांट टू सेंड एंड रिसीव मैसेज फ्रॉम यूज़र टू, अगर हम डेटा को सेंड करना चाहते हैं, सेंडर टू रिसीवर और रिसीवर टू सेंडर कुछ डेटा रिसीव करते हैं, तो उसके लिए स्टेप्स क्या होते हैं देखेंगे। स्टेप नंबर 1, द टू HTTP एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विथ ईच अदर। जैसे TCP में था, दो HTTP प्रोटोकॉल जो होते हैं, एक सेंडर के साइड का TCP प्रोटोकॉल, एक रिसीवर के साइड का TCP प्रोटोकॉल, वो क्या करते हैं, बाय सेंडिंग द सिंक सेगमेंट टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन, जो हमने TCP में देखा था। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या किया जाता है, कनेक्शन एक दूसरे के साथ एस्टैब्लिश किया जाता है बाय सेंडिंग द मैसेज, बाय सेंडिंग द पैकेट। स्टेप नंबर 2, once the connection is established the data gets exchanged in both direction। ऑब्वियसली कनेक्शन एक बार एस्टेब्लिश हो गया है प्रॉपर वे से, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं प्रॉपरली। देन स्टेप 3, फाइनली एसोसिएशन इज टर्मिनेट। एसोसिएशन इज नथिंग बट अ कनेक्शन। ऑफकोर्स अभी हमें अगर कुछ और ज़्यादा डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है, तो जैसे हम TCP में कनेक्शन को फिन सेगमेंट सेंड करके, फिन फ्लैग को एक्टिव करके जैसे कनेक्शन को टर्मिनेट करते थे, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एसोसिएशन को टर्मिनेट करते हैं। एसोसिएशन इज नथिंग बट द कनेक्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज द रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी में क्या होता है, HTTP यूजेस एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म टू चेक द अराइवल ऑफ डेटा। सो जैसे रिलायबिलिटी का मीनिंग ये होता है कि टू एक्नॉलेजमेंट सेंड करना, जैसे TCP एक्नॉलेजमेंट सेंड करता, जैसे उसके पास डेटा मिल जाता था, ठीक है, जैसे उसके पास किसी सेगमेंट का डेटा मिल जाता था तो वो क्या करता था, हमें एक्नॉलेजमेंट सेंड करता था। ठीक है, तो हियर ऑल्सो HTTP इट सपोर्ट द रिलायबिलिटी। इट मीन्स दैट इट ऑल्सो यूजेज एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म व्हेन द डेटा इज अराइवल। ठीक है, जब भी डेटा सेंडर टू रिसीवर चला जाता है या रिसीवर टू सेंडर आता है, तो वो क्या करता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जो हम टाइमर अलोकेटेड करते हैं उस टाइम पीरियड में क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट भी सेंड करता है। सो
इससे हमें पता चलता है कि मैंने जो डेटा सेंड किया था वो प्रॉपरली रिसीवर को मिल गया है, ठीक है। सो एक्नॉलेजमेंट इज नथिंग बट अ रिसिप्ट ऑफ द पर्टिकुलर डेटा दैट यू आर सेंड, जो आपने सेंड किया था, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द मल्टी होमिंग। मल्टी होमिंग का मतलब क्या होता है? इट कैन एस्टैब्लिश अ मल्टीपल कनेक्शन पाथ बिटवीन टू एंड्स पॉइंट्स एंड डज नॉट नीड टू रिले ऑन द आईपी लेयर रेजिलेंस। मतलब ये आईपी लेयर के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, ये क्या करता है? मल्टीपल कनेक्शन पाथ को क्रिएट करता है। एस्टैब्लिश अ मल्टीपल कनेक्शन पाथ बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स, यानी सर्वर टू रिसीवर, क्लाइंट टू सर्वर के बीच में क्या करता है? मल्टीपल कनेक्शन पाथ को एस्टैब्लिश करता है, ठीक है। मतलब उसके लिए उसको आईपी लेयर पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। सो HTTP सपोर्ट द मल्टी होमिंग सर्विस। HTTP जो होता है ये मल्टी होमिंग सर्विस को क्या करता है? सपोर्ट करता है। मतलब इसमें क्या होता है कि the sending and receiving host can define multiple IP addresses in each end for the association। मतलब सेंडर रिसीविंग डिवाइसेस जो होते हैं वो एक IP एड्रेस ना डिफाइन करते हो, मल्टीपल IP एड्रेस को डिफाइन करते हैं इन बोथ क्लाइंट और सर्वर एंड, यानी सेंडर रिसीवर एंड में। जैसे हमने देखा था TCP में कि मतलब TCP कनेक्शन में क्या होता था? वन सोर्स एड्रेस एंड वन डेस्टिनेशन एड्रेस रहता था, क्योंकि हम IP के ऊपर डिपेंड रहते थे। क्योंकि जो भी हमारे पास सेगमेंट रहती थी उसको हम पहले ट्रांसपोर्ट लेयर अपने TCP अपने हेडर में उसको इनकैप्सुलेट करता था। अपने हेडर में इनकैप्सुलेट करने के बाद वो किसको? नेटवर्क लेयर को सेंड करता था। फिर नेटवर्क लेयर उसको अपने हेडर में इनकैप्सुलेट करता था। तो वो जो था TCP कनेक्शन इन्वॉल्व्स वन सोर्स एड्रेस एंड वन डेस्टिनेशन एड्रेस रहता था। दिस मीन्स दैट इफ द सेंडर और रिसीवर इज मल्टी होम होस्ट, और इस पर हम मल्टी होम होस्ट के कंसेप्ट अगर लगाते हैं इन द TCP में, तो क्या होता है? ओनली वन ऑफ दिस IP एड्रेस पर एंड कैन बी यूटिलाइज ड्यूरिंग द कनेक्शन। तो वहाँ पे हम एक ही IP एड्रेस का यूज़ कर सकते थे ड्यूरिंग द कनेक्शन, ठीक है। मतलब अगर आप TCP के थ्रू अगर मल्टी होम कंसेप्ट अगर आप यूज़ करते हो इन TCP में, तो उसमें आप एक ही IP एड्रेस का यूज़ कर सकते हो। मतलब एक IP एड्रेस सेंडर साइड में और एक IP एड्रेस रिसीवर साइड में। बट अगर आप HTTP एसोसिएशन में अगर आप मल्टी होम कंसेप्ट को यूज़ करते हो या सर्विसेज का यूज़ होता है, तो सेंडिंग एंड रिसीविंग होस्ट जो होते हैं वो डिफाइन द मल्टीपल IP एड्रेस फॉर ईच एंड, हर एक एंड में। फॉर कनेक्शन जब एस्टैब्लिश होता है तो हर एक एंड में वो मोर देन वन IP एड्रेस को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी हमें HTTP प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो ये डायग्राम आप देख सकते हो। जैसे बोला है कि इन दिस अगर कोई फॉल्ट आता है, सपोज इन मल्टी होम इन द HTTP सर्विस, सो वन पाथ फेल्स, अनदर इंटरफेस कैन बी यूज फॉर डेटा डिलीवरी विदाउट इंटरप्शन। मतलब अगर आपका मल्टीपल IP एड्रेस यूज़ करने का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज कुछ फॉल्ट भी आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो अगर एक पाथ अगर मेरा फेल हो जाता है तो हम अनदर इंटरफेस से डेटा को क्या कर सकते हैं? डिलीवर कर सकते विदाउट इंटरप्शन, विदाउट डिले। मतलब हमें डिले करने की, क्योंकि अगर हम TCP के थ्रू करते हैं तो उसमें एक ही IP एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। अगर वो नेटवर्क बिजी रहेगा या कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें बहुत सारे इंटरप्शन होते हैं, वेटिंग स्टेज में रुकना पड़ता है। बट HTTP में वैसा नहीं है। अगर आपके इसमें कुछ फॉल्ट आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको तो मल्टीपल IP एड्रेस यूज़ करो ना, मल्टी होम कंसेप्ट आप यूज़ करो यहाँ पे। तो आप अगर आपका कोई एक पाथ अगर फेल्स हो जाता है तो अनदर इंटरफेस से, अनदर पार्ट से आप डेटा को डिलीवर कर सकते हो विदाउट इंटरप्शन, ठीक है। सो इसमें ये बताया है कि इसमें डिले नहीं होता, क्योंकि अगर कुछ फॉल्ट भी आ जाता है तो हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ये अल्टरनेटिव ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अगर ये काम नहीं करे तो इसके थ्रू आप जा सकते हो, अगर ये काम नहीं करे तो अब इसके थ्रू, आप मल्टीपल रास्ते बताता है, ठीक है। So fault tolerant feature is very helpful they when we are sending and receiving the real time payload such as इंटरनेट टेलीफोन। और ये इंटरनेट टेलीफोनी के लिए रियल टाइम जो डेटा होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट का काम होता है, क्योंकि इंटरनेट टेलीफोनी में अगर मुझे प्रॉपरली कम्युनिकेशन करना है, सो एट दैट टाइम इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि हमें इंटरप्शन नहीं आ रहा है, मुझे वेटिंग स्टेज में रुकने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा वो पाथ अगर फेल हुआ है तो मैं दूसरे पाथ से डेटा को ट्रांसफर कर सकती हूँ, ठीक है। सो दैट्स वाई इट सपोर्ट द मल्टी होम। तो हियर इन द फिगर द क्लाइंट इज कनेक्टेड टू द टू लोकल नेटवर्क, ठीक है, विथ 2 IP एड्रेस। क्लाइंट 2 लोकल नेटवर्क से कनेक्टेड है, उसमें भी उसको 2 IP एड्रेस प्रोवाइड किया, हर एक नेटवर्क को एक IP एड्रेस प्रोवाइड किया है। सर्वर ऑल्सो कनेक्टेड टू 2 नेटवर्क्स विथ 2 IP एड्रेस। सर्वर के साइड में भी कनेक्टेड 2 नेटवर्क को कनेक्टेड है और उसमें भी 2 IP एड्रेस उसको प्रोवाइड किया है। द क्लाइंट एंड सर्वर कैन मेक्स एन एसोसिएशन यूजिंग 4 डिफरेंट पेयर्स ऑफ IP एड्रेस। तो यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कनेक्शन हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, जिसमें हमने यहाँ पे क्या किया? 4 IP एड्रेस का यूज़ किया है, ठीक है। टू मेक्स अ कनेक्शन, उन्होंने कनेक्शन जो क्रिएट किया है उसमें उन्होंने 4 IP एड्रेस का यूज़ किया है। सेंडर साइड में 2 IP एड्रेस एज वेल एज रिसीविंग साइड में 2 IP एड्रेस, ठीक है। सो
यहाँ पे जो द करंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HTTP ओनली वन पेयर IP एड्रेस कैन बी चूज फॉर नॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन करना है तो हम दो मतलब ऐसे 4 IP एड्रेस का यूज़ नहीं करेंगे। हम कम्युनिकेशन करने के लिए सिंपली दो नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए हम ओनली वन पेयर IP एड्रेस का यूज़ करेंगे, यानी क्लाइंट का 1 IP एड्रेस और सर्वर का 1 IP एड्रेस। एंड द अल्टरनेटिव इज़ यूज व्हेन द चॉइस इज फेल। ये हमने अल्टरनेटिव सोल्यूशन रखा है। हम दो IP एड्रेस का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि हमने अल्टरनेटिव सोल्यूशन रखा है कि सपोज़ अगर मेरा फर्स्ट पेयर ऑफ IP एड्रेस से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, इंटरप्शन हो रहा है, तो हम अल्टरनेटिव वे यानी सेकंड पेयर ऑफ IP एड्रेस, सेकंड नेटवर्क के थ्रू हम यहाँ पे कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। क्योंकि जो सर्वर है एज वेल एज क्लाइंट जो है एक कनेक्टेड टू 2 लोकल नेटवर्क से, 2 लोकल नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर फर्स्ट पेयर ऑफ IP एड्रेस यानी फर्स्ट नेटवर्क में कोई कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, तो हम सेकंड नेटवर्क के थ्रू जिसमें हम IP2 और IP4 का यूज़ कर रहे हैं क्लाइंट और सर्वर साइड में, उसके थ्रू भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यानी हमें वेटिंग स्टेज में रुकने की, डिले करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं हो। तो दिस इज़ द बेस्ट फैसिलिटी, क्योंकि ये जो होता है स्पेशली डिज़ाइन फॉर द इंटरनेट एप्लीकेशन। ठीक है, टेलीफोनी के लिए इसका यूज़ होता है, IP टेलीफोनी हो गया, देन टेलीफोन सिग्नलिंग के लिए, मीडिया गेटवे कंट्रोल के लिए इसका यूज़ होता है। तो ये इंटरनेट एप्लीकेशन के लिए इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। तो इसलिए हम यहाँ पे वेटिंग स्टेज में हमें रुकना नहीं है, डिले नहीं करना है। हमें क्या करना है, जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम कॉलिंग करते हैं, ठीक है, वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो हमें वहाँ पे वेटेज स्टेज में रुकना नहीं है। हमें जो हम बोल रहे हैं वही उसका उन्होंने इमीडिएटली रिसीवर ने वो रिसीव करना चाहिए, मेरा जो वॉइस है वो रिसीव करना चाहिए, और मुझे इन रिस्पॉन्स अपना वॉइस जो भी मैसेज है वो मुझे इमीडिएटली विदाउट इंटरप्शन, विदाउट डिले मुझे वो प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, अपना रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पे शो करना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे इंटरप्शन नहीं आना चाहिए। ठीक है, इंटरप्शन मुझे यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे HTTP प्रोवाइड द मल्टी होम सर्विस। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेस्ट सर्विस फॉर द इंटरनेट एप्लीकेशन, मोस्ट फॉर द जनरली फॉर द IP टेलीफोनी। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल है ये इंटरनेट एप्लीकेशन के लिए डेवलप किया गया है, IP टेलीफोनी के लिए डेवलप किया गया है। तो इसमें अल्टरनेटिव ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं कि अगर ये पाथ फेल हो जाता है, अगर ये नेटवर्क वर्क नहीं कर रहा है, तो हम दूसरे नेटवर्क के थ्रू या अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं फॉर द कम्युनिकेशन। ठीक है, बट अगर नॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो नॉर्मल ही रहेगा, 1 पेयर IP एड्रेस से होगा। मतलब क्लाइंट एक अपने IP एड्रेस से सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेगा, जैसे IP11 और IP3 ऐसा कम्युनिकेशन होगा। लेकिन सपोज इस नेटवर्क में जिसमें IP1 और IP3 का यूज़ कर रहे IP एड्रेस, उस लोकल नेटवर्क में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, अगर वो फेल्स हो जाता है, तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन होना चाहिए कि अब हमें वेटिंग स्टेज में नहीं रुकना है। सो एट दैट टाइम हियर वी यूज़ द अनदर लोकल नेटवर्क दैट ऑलरेडी कनेक्टेड टू द क्लाइंट एंड server. So these are the services provided by the HTTP protocol. So I hope you understand this video. Thank you.